उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और उनके धरातलीय प्रभाव का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से निष्पक्ष धारा की टीम ने चंदौली जनपद के चहनिया ब्लॉक स्थित खर्रा ग्राम सभा का दौरा किया। टीम ने मौके पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से विस्तृत बातचीत की ताकि यह समझा जा सके कि मौजूदा पंचवर्षीय योजना में गांव की तस्वीर कितनी बदली है और ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का कितना लाभ मिला है। तो प्रधान प्रतिनिधि ने निष्पक्ष धारा की टीम से बात करते हुए गांव में हुए विकास कार्यों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों दोनों पर ही बात की। प्रधान प्रतिनिधि ने क्या कुछ कहा, इसका पूरा विवरण आप इस साक्षात्कार में देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपका परिचय। मेरा नाम सुमित कुमार है, मैं ग्राम खर्रा का प्रधान हूँ। प्रधान जी, आपके कार्यकाल में सबसे बड़े ऐसे 3 कार्य जिनको आप अब तक सफल मानते हैं और उन सफल कार्यों से गांव के लोगों पे कितना प्रभाव पड़ा? देखिए, कार्य तो जब हमको गांव मिला था 2021 में, तो गांव तो था, रोड जो बनी थी पहले पूर्व की सरकार, जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और हमारे चाचा प्रधान थे। उसके बाद गांव में 10 साल तक न कोई विकास कार्य हुआ, न विकास के नाम पे एक ईंट रखने का काम हुआ। अभी हमारे बगल में पंचायत भवन है जो 2009-8 में निर्माण हुआ था। उसके बाद कोई उधर जाता नहीं था, बड़ी बड़ी घासें होती थी, खिड़की दरवाजा कुछ मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं था। फिर हमने उसको कायाकल्प कराया, उसका रंगाई पुताई फिनिशिंग वगैरह इंटरलॉकिंग लगवाया। एक तो ये कार्य है। दूसरा कार्य है कि जो रोड टूटी थी जिस पे लोग आना जाना नहीं हो पाता था, उसको कराया। पाइप रिबोर वहाँ कराया जिससे गांव के आमजन को सुविधा मिले। उसके बाद जो सरकार की पॉलिसी आती है, जो योजना आती है, हम लोग उस पर कार्य करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर पार्क हंडा में, वहाँ भी इंटरलॉकिंग हमने कराया है। 2 अमृत सरोवर हुआ है, उसको कराया है। और इसी तरह जो शासन आदेश होता है हम लोग कार्य करते रहते हैं। ये जो कार्यकाल आपके रहे हैं। हाँ, विद्यालय हमारे यहाँ 3 विद्यालय है। छोटा गाँव जरूर, लेकिन 3 विद्यालय है। तीनों विद्यालय में हर कमरे में टाइल्स, और उसके बाद हर कमरे में जो बच्चे जमीन पे बैठ के पढ़ते थे उसमें हमने टेबल देने का काम किया है। एक विद्यालय हमारा है नीचीपुर में, प्राइमरी विद्यालय, आप जाके देख सकते हैं कि बरसात के दिनों में बच्चे तो नहीं, टीचर जाना आना पसंद नहीं करते थे, पूरी बाउंड्री डूब जाती थी। उसको हमने मट्टी डला के उसको समतलीकरण कराया है, बच्चों को आने जाने में सुविधा हो। इस पिछले 5 साल का जो आपका कार्यकाल, अभी 4 साल हुए हैं, अभी समय अवधि कुछ बचे हुए हैं, आपकी ग्राम सभा को कितने धन आवंटित हुए और वो धन किस किस मद में आपने खर्च किए? धन देखिए, तो पहले ग्राम सभा हमारी बहुत छोटी है। हम लोग के 2 वित्त हैं, एक केंद्रीय वित्त, एक राज्य वित्त है। राज्य वित्त का आता है किस्त लगभग 40-50-45 हज़ार यही आता है। उसमें हमारा रोजगार सेवक की सैलरी है, केयर टेकर जो उसकी सैलरी है, और प्लस हमारी सैलरी है। दूसरी बात कि जो भी पैसा आता है आप हमारे बैंक अकाउंट में जाके चेक कर सकते हैं कि हमारे यहाँ काम एडवांस हुआ है कि पैसा बचता ही नहीं खाते में। अभी कितने काम हमारे हुए जिसका भुगतान नहीं हुआ है, साल भर से 2 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ, क्योंकि खाते में पैसा नहीं है। तो इसलिए जो पैसा आएगा। रह गई बात, गांव में जितनी बार ढक्कन नाली सब पैक वाला है, सीसी वाला, 10 बार हमने ढक्कन नया ढलवा के पूरे गांव को सही कराया है। तो कुछ चीजें हैं जो हो रही हैं। जैसे गांव में जब एक आम वोटर अपना मतदान करता है तो अपने मुखिया से एक अपेक्षा रखता है कि गांव की सड़कें, गांव की शिक्षा, गांव का स्वास्थ्य, गांव में आपसी भाईचारा, इन सब चीजों को लेकर के जब आप प्रधान हुए तो उसमें कितना सुधार आपने किया? और ऐसी नहीं, सुधार तो ये है कि हमारे यहाँ आजादी से अब तक कोई सामान्य सीट में दलित समाज का व्यक्ति प्रधान नहीं हुआ था। भाईचारा तो यही कायम हुआ और हमारे समाज के लोगों ने, सर समाज के लोगों ने एक गांव को नई दिशा में ले जाने का काम किया। तो इससे तो भाईचारा कायम है और कोई हमारे यहाँ वैसी कोई बात नहीं है। चुनाव बीतता है, हर कैंडिडेट अपने हिसाब से लड़ता है, वो अपने घर, हम अपने घर, कोई शांति रहता ही है, उसका कोई बात नहीं गाँव में। दूसरी बात, जनता के बीच हम जब जाएंगे आने वाले समय में, चाहे जो भी चुनाव आएगा, हम जो कार्य है, हमारा जो कार्य है, जनता भी देख रही है, गांव के लोग देख रहे हैं 10 साल के अंदर क्या हुआ था, 5 साल के अंदर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो ये सब सारी चीजें जो जनता देख रही है। जैसे गांव में
प्रधान तो आप हैं ही, बस गांव में इन 5 सालों में ग्राम सभा के निवासियों के बीच आप कितनी ऐसी बैठकें किए जहां पर उन बैठकों से ये निर्णय लिया गया हो कि ग्राम सभा में ये कार्य भी होने चाहिए जो है? नहीं, कोई बैठक आयोजन किए थे? बैठक तो जिसे हमें हर महीने में बैठक होती है, जब कार्य योजनाएं बनती हैं तो बैठक होती है। अभी हमारा हंडा गांव है जो 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से, जो प्राइमरी विद्यालय का हमने भी जिक्र किया है, अभी जो कराए हैं बॉन्डिंग के अंदर मट्टी, वहाँ अभी 200 मीटर हमने आरसीसी कार्य कराया है। पूरी आरसीसी ध्वस्त हो चुकी थी, अभी नया हुआ है, अभी 1 महीने 2 महीना पहले की बात है। और जो आगे शेष बचा है हमने माननीय सांसद जी को भी लिख के दिया है, अगर उनके आशीर्वाद से हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम तो कराएंगे उसको। और हंडा में जो दलित बस्ती है 98% लोग दलित हैं और काम काज करने वाले लोग हैं। हमारे प्रयास से वहाँ एक टीन सेट लगा है जिसके कि आम लोगों को शादी हो, ब्याह हो, तिरही बरही करने का थोड़ा सुविधा मिले। वहाँ मैंने अभी एक नया रिबोर अभी 1 महीना पहले ही कराया है पाइप का, जिससे गांव के लोग बाहर निकलते हैं सुबह शाम। तो ये सब सारी चीजें हैं। गांव में किसी जो जैसे सरकारी योजना, आवास योजना, वृद्धा योजना, इन सब चीजों को लेकर के जो है कि आम जनता जो है प्रधान से काफी अपेक्षाएं रखती है कि ये सहूलियत हमें मिल जाए। तो ऐसे कोई कार्य जो सरकारी स्तर पे आपने प्रयास किया हो और पेंडिंग रह गए? पेंडिंग के आवास हम लोग जब हम प्रधान बने तो पहले के जो आवास ऑनलाइन हुए थे तो सारे आवासों को बनवाया गया। अब जैसे जो गाइडलाइन गवर्नमेंट की आती है, अभी आवास ऑनलाइन हुआ है, हमारे यहाँ करीबन 30 आवास हुआ है। हम लोग सारा कुछ लिख पढ़ के भेज दिए हैं, ऑनलाइन भी करा दिए हैं, सब पोर्टल पे भी है। अब गवर्नमेंट पैसा देगी तो आवास बनेगा, लोग बनाएंगे जो लाभार्थी हैं। आपके कार्यकाल में ऐसे वो कौन से विकास कार्य हैं जो शुरू तो हुए लेकिन अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं और उसके लिए अभी तक आप प्रयासरत हैं? हमने तो कार्यकाल में अपने जो काम होने वाला था वही शुरू कराया। एक मेरा और है, जो खर्रा हमारा ग्राम पंचायत है, पंचायत भवन के बगल में हमने सोचा है वहाँ एक टीन सेट लगाने के लिए, अगर अधिकारियों की कृपा होगी तो लग जाएगा ब्लॉक वालों की। एक सवाल और हमारा है, प्रधानी सामने है, अगले प्रधान के लिए आप गांव की विकास की कौन सी सबसे बड़ी चुनौती या अधूरा एजेंडा छोड़कर जा रहे हैं जिस पर तुरंत काम शुरू करना आवश्यक है? नहीं, एजेंडा तो इतना है जिसे हम जो जिक्र किए इससे पूर्व में कि 2005 से लेकर 10 तक जो सरकारें थी, हमारे चाचा जी प्रधान थे, तो पूरे गांव में एक जगह ईंटा नहीं था रखा हुआ। तो उस समय उन्होंने करीबन 5 किलोमीटर दूर का सीसी रोड बनवाया था पूरे गांव को लेकर के, लेकिन इतना आज बजट नहीं है कि हम उस पर काम कर पाए। तो हमारा पहला एजेंडा रहेगा कि जो पहले गांव का विकास होता है कब, जब सड़कें होती हैं तब। तो हमारा पहला एजेंडा है कि हम उसको पहले कराएंगे। उसके बाद हमने 2-3 जो चक रोड होते हैं गांव के, जो गांव के किसानी के लिए सुविधाजनक होते हैं, उसको भी हमने कराया है। उस पर सोचेंगे कि आने वाले समय में इंटरलॉकिंग हो जाए कि किसान भाई आराम से अपने खेतों में जाएं और खेती बाड़ी करें। तालाब के किनारे किनारे आपके आरसीसी ढलाई हुआ है, वो धंस चुका है, वो कैसे धंसा है? वही हम कह रहे हैं कि जो कार्य हुआ था 2010 में, उस कार्य को अगर आने वाले जो हमारे 10 साल जो प्रधान जो लोग थे अगर कराए होते मरम्मत, तो आज उसकी नौबत नहीं आती। लेकिन वो इतना बड़ा कार्य है कि हम लोग का उतनी क्षमता नहीं है कि हम लोग उसको करा पाए। तो अगर मौका मिलेगा तो हम लोग उसके आगे करने का काम करेंगे, उसको अच्छा, पंचायत राज चुनाव में अब और पहले में क्या स्थिति रही? पहले के जो पंचायत राज चुनाव हो रहे थे और अब में क्या अंतर है? लगातार आपके घर में प्रधानी रह रही है, इसके बाद क्या अंतर है? नहीं, मेरे घर में नहीं रहे, मतलब हम चाचा रहे। हाँ, पर वही उन्हीं का तो काम आज दिख रहा है। हाँ। अब उसको हमने अपने उनके एजेंडे को लेकर हमने चलने का काम किया। जो भी काम होता है रोड कराते ही रहते हैं। नहीं तो ये तो गांव तो ऐसा था कि 4 महीने तक रिश्तेदार नाथ कोई आता ही नहीं था, चारों तरफ पानी पानी होता था। क्या युवाओं को चुनाव लड़ना चाहिए? बिल्कुल, युवाओं को भाई देश की भागीदारी में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि युवा ही देश की भविष्य है। अगर प्रधान का जो चुनाव हो, अगर पैसे के लिए चुनाव लड़ा जाए कि देखा जाए तो पैसे के लिए चुनाव लड़ना चाहिए कि विकास के लिए, क्या मुद्दा रहेगा? नहीं, पैसे के लिए लड़ेंगे तो आप विकास कैसे कर पाएंगे? विकास के लड़ेंगे तब विकास कर पाएंगे, पैसे के लिए चुनाव थोड़ा लड़ेंगे। गांव में हमारा एजेंडा तो ये नहीं है। गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए आपने क्या कदम उठाया? शिक्षा के लिए देखिए, अभी हमने एक बहुत ही गवर्नमेंट का एक ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है, कंपोजिट विद्यालय, जो हमारे हंडा में बन रहा है। हम लोग उससे जनता बहुत उत्साहित है और बहुत खुश है, क्योंकि उसमें जो गरीब परिवार के बच्चे होंगे, सौर समाज के बच्चे होंगे
1 से लेकर इंटर तक अपने होम ग्राउंड में ही पढ़ सकते हैं, अपने घर के बगल में पढ़ सकते हैं। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। जैसे वर्तमान सरकार जो है गांव के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, गांव में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए आपने कौन सी ऐसी योजनाएं उतारी और कौशल विकास के कार्यक्रमों के माध्यम से गांव के रोजगार, गांव के युवाओं को कितना जागरूक किया आपने? गांव के युवा जागरूक है। अभी जो पंचायत सहायक की भर्ती गवर्नमेंट ने किया है, उसमें हम भाई जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आएगी हम लोग उस हिसाब से काम करते हैं। और कौशल विकास की योजनाओं के तहत जो लोग हैं अपना, जैसे आज वाईफाई कनेक्शन सब, जैसे जो सरकार की पॉलिसी आती है हम लोग उसको जमीन पर लाने का काम करते हैं। कृषि नीति से देखा जाए तो किसान की आमदनी दोगुनी करने के वादे को लेकर अब तक क्या ठोस उपलब्धि हुई है? ऐसा तो मुझे कुछ नहीं दिखता है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि किसानों के खाते में जो किसान निधि है 3 महीने पे जो आती है किस्त वो आती है। आपके ग्रामीण हमें बताया कि सफाई बहुत कम होता है, सफाई कर्मी को कॉल करते करते वो थक जाते हैं। नहीं, इसका एक रीजन है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है जो अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। पहले तो उनकी ड्यूटी है विद्यालय और पंचायत भवन, विद्यालय करेगा पंचायत भवन, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो राजनीतिक फायदा लेने के लिए हर तीसरे दिन अपने गांव में रोस्टर लगवा देते हैं। अब सफाई कर्मी एक स्वतंत्र कर्मचारी है, आप उसी से झोला भी ढोलवाओगे, उसको रैली में ले जाओगे, उसको पूजा पाठ करा। अभी 1 महीने पहले की बात, जब दुर्गा पूजा का कार्यक्रम चल रहा था तो मेरे यहाँ से सफाई कर्मी गए थे खड़ेरा। तो सफाई कर्मी जब 30 दिन गांव में रहेगा तब ना गांव में काम कर पाएगा। आप उसको तिले बनुआ बुला लेते हो, तिले यहाँ रैली में बुला लेते हो, तिले बनारस बुला लेते हो, तिले रोस्टर में, तो कहाँ से करेगा? समस्या ये है, ये जन्मी समस्या है। मैंने कई बार अधिकारियों को किया है। हमारे इतना बड़ा गांव है कि 2 सफाई कर्मचारी हैं, 4 ऑफिस है, 3 विद्यालय, 1 पंचायत भवन, तो कहाँ से गांव की सफाई कर पाएगा? इन 5 वर्षों में गांव के प्रधान के रूप में आपका सबसे यादगार अनुभव क्या रहा और सबसे बड़ी निराशा क्या रही जिसने आपको महसूस कराया कि आप गांव के लिए और ज्यादा काम नहीं कर रहे? हाँ, इसमें अनुभव ये रहा कि गांव में जो जिस हिसाब से 4 साल गांव धीरे धीरे 4.5 साल बीता है, सारे लोग, कभी भी हमने किसी को मतलब मुकदमा चाहे किसी तरह समझो, सबको समझा बुझा के रखा गया और किसी को कोई थाना फंसाए ना। अफसोस क्या होता है कि मेरे गांव में अगर जैसे ज़्यादा फंड होता तो हम अपने उतना ऊर्जा से काम कर पाते, लेकिन यहाँ एकदम फंड के नाम पे 0 है। तो विधायकी और सांसद कोटा से आपने कुछ काम करा पाया? हाँ, हमने माननीय विधायक जी सकल यहाँ के सौजन्य से एक टीन सेट हंडा में लगवाया है जो 15 लाख रुपए का लगा है। उससे आमजन बहुत खुश है और बहुत ही राहत है, क्योंकि हंडा ग्राम सभा मेरा ऐसा है जो जहाँ दलित है और मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके दरवाजे पर एक खटिया की जगह नहीं थी, लेकिन आज शादी ब्याह करने में बहुत अच्छा है। और वहीं पे हमने एक रिवोर का कल भी दिया है जो लगा है, बहुत उसे सुविधा है। विधायक जी का इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और आगे मैंने सांसद जी को भी लिखा है खर्रा में टीन सेट के लिए, उसको भी कराने का काम हो रहा है। 2 हाई मार्क्स दिए हैं, वो भी लग जाएगा बहुत जल्दी गाँव में। आप लगातार दिशा बैठक में बैठते रहते हैं तो सांसद जी के लगातार करीबी माने जा रहे हैं, तो क्या सांसद कोटा से कुछ आपने अपने कार्य में लगभग 4 वर्ष कुछ महीनों में कुछ कार्य करा पाए? नहीं, तो सांसद जी का भी 4 वर्ष कहाँ हुआ? नहीं, आपके कार्य। हाँ, मैंने दिया है, मैंने 3 काम को लिख कर दिया है और सांसद जी का पूरा आश्वासन है। 2 हाई मार्क्स दिए हैं और जो मैंने अभी रोड की बात की प्राइमरी से मिडिल तक जो खत्म हो चुका है उसको 1 किलोमीटर बनाने का उन्होंने काम किया है, तो आश्वासन दिया है कि कराएंगे। अब प्रधान जी, आप कार्यकाल भी समाप्ति के तौर पे है, नए प्रत्याशी भी अब मैदान में उतर रहे हैं। एक बार आप आज से 4.5 साल वर्ष पहले अपने ग्राम सभा में हर आम नागरिक के दरवाजे गए होंगे, अपने लिए अपने तमाम प्रकार की बातें कही होंगी। अब जाते जाते उसी ग्राम सभा के वासियों को जो आपने किया है, लास्ट संबोधन आपकी तरफ से क्या होगा आपकी, और जो आने वाले प्रत्याशी हैं, जितना आपने गांव को संवारा है, उसके बाद उन प्रत्याशियों के लिए आपकी तरफ से संदेश क्या होगा आप वो देखिए। प्रत्याशी कोई भी हो, चुनाव ये लोकतंत्र है और एक खूबसूरती है संविधान की कि चुनाव कोई भी लड़ सकता है, लेकिन अगर हमारे किसी भी साथी के गांव के नागरिक किसी भी व्यक्ति के हाथ में गांव सभा की जिम्मेदारी जाती है तो विकास के कार्य पे चलने का काम करे, जिससे गांव संतुष्ट रहे और गांव के लोगों को सुविधा हो। हम तो यही चाहेंगे।